Hello and welcome to Defense Mania. So, are you also confused about how to go about CAPF Assistant Commandant exam? As syllabus is very vast, no doubt. Secondly, it is conducted by UPSC. These both factors are responsible for increased difficulty level for this particular exam. But do not worry, I'm here with a video of most important topics for CAPF Assistant Commandant exam. In this particular video, if I talk about agenda of this particular session, I'll be telling you about both paper 1 and paper 2. ठीक है, as syllabus is very vast but there are some topics जिससे हर बार ही questions पूछे जाते हैं. ठीक है, I'll be telling you number of questions asked from individual topics. ठीक है, paper 1 में I'll be telling you direct topics. In paper 2, as paper 2 requires something else than knowledge part is required, no doubt, but organization of that particular knowledge is also required, which वो कैसे होगा, by some tricks, by some strategies that I'll be telling you in this session itself. So without any delay, let us begin. So starting with paper 1, and that too polity. Polity is extremely important subject, as number of question being asked is 15 to 20 on an average. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको शॉर्ट पढ़ के जाने हैं वो है प्रियम्बल पार्ट, देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखो, इनसे क्वेश्चन हर बार ही आए हैं. पोर्टफोलियोज, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियोज, एंड दैट टू विद कंपैरिजन. कैसे पढ़ना है आपको, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे आपको पोर्टफोलियोज का कंपैरिजन करके पढ़ना है. लाइक यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट है तो स्टेट लेवल पे इक्विवेलेंट कौन है, गवर्नर. उनके आर्टिकल्स को साइमल्टेनियसली टैबुलर फॉर्म में आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे. यू विल बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स वेरी करेक्टली. उनके इलेक्शन मेथड्स क्या है, उनके टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसी तरह आपको सारे के सारे पोर्टफोलियोज को डील करना है. लाइक प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोनों यूनियन लेवल्स पे जो भी पोर्टफोलियोज है उनको कंपेयर करके चलना है विद स्टेट लेवल, राइट. देन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. पंचायत से हर बार ही क्वेश्चन 1 से 2 पूछे गए हैं, तो यू कैन नॉट मिस ऑन टू दिस पार्ट. ठीक है, कि क्या रिजर्वेशन सिस्टम है पंचायत के, उनको क्या कहाँ से फंड्स मिलते हैं, उनका इलेक्शन सिस्टम क्या है. पार्लियामेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इसको भी आप कैसे पढ़ोगे, कंपैरिजन के साथ. यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कंपेयर करके चलो. राज्यसभा को हम इक्विवेलेंट करके चलते हैं किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ. लोकसभा को इक्विवेलेंट करके चलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ. इस तरह से आप पढ़ोगे ना इनके सारे प्रोविजंस को. दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक एग्जाम, राइट. पार्लियामेंट्स की इन सारे फीचर्स को आप पढ़ लो. सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट, उनके जजेस के बारे में, उनकी सैलरी, उनका टेन्योर जो भी होता है, स्पेशली जो रिट्स वगैरह होते हैं, गो थ्रू दैट वंस, राइट, गो थ्रू दैट. स्पेशल प्रोविजंस, बहुत सारे स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं. आर्टिकल 371 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको गो थ्रू करना है. अमेंडमेंट्स, हिस्ट्री में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, उसको आपको गो थ्रू करने हैं. ठीक है, बिल्स, जैसे फार्मर्स बिल इस बार पास हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू दैट. आप उससे गो थ्रू करोगे, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से आप निकाल सकते हो. 10 to 12 क्वेश्चन शॉर्ट आपके सही हो सकते हैं. दिस वॉज पॉलिटी. When we come to geography में again 15 to 20 on an average questions पूछे जाते हैं. और कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको आप रीड आउट करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे सेंसस 2011. सेंसस 2011 से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉलिटी के डायरेक्ट बन सकते हैं, इकोनॉमी के भी बन सकते हैं. ठीक है, तो गो थ्रू द सेंसस 2011, दैट विल फैच यू मार्क्स. फिर आते हैं क्लाइमेट पोर्शन से. क्लाइमेट पोर्शन से कैसे, कॉन्फ्रेंसेस और प्रोटोकॉल्स जो हैं उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहे हैं, और इवेंट कहाँ पे हुआ है, इवेंट की लोकेशन क्या रही है, राइट. उसमें स्टेप्स कौन से लिए गए हैं, कितने कंट्रीज उसमें हैं. ऑल इन ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस. ठीक है, ऑल इन ऑल यू हैव टू गो थ्रू दिस. उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनके क्या गोल्स हैं.
राइट। ईयर के साथ आपको ये क्लाइमेट पोर्शन को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना। देन कम्स इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी में आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू मस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। आप ये पूरा नोट डाउन करोगे और उस पर अपनी पूरी बुकलेट बना लोगे ना इन स्पेसिफिक टॉपिक्स की डिटेल में, ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम विद अटमोस्ट ईज। इंडियन ज्योग्राफी की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आपको क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम माउंटेन्स, आपको क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम रिवर सिस्टम, राइट। आइलैंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, उसमें कौन सी लैटिट्यूड्स पास करती है, क्या सेपरेशन वाली लैटिट्यूड्स है, यू हैव टू गो थ्रू दिस। ये रिवर सिस्टम और माउंटेन्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या तो वेस्ट टू ईस्ट। तो यू शुड नो, आप डायग्रामेटिकली इसको स्टडी करोगे, इंडिया का मैप बनाओगे और उसमें लोकेशन वाइज, पोजीशन वाइज सब चीज को लोकेट करोगे, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी बिग चंक ऑफ क्वेश्चन जो आप इजीली आंसर कर सकते हो। आइलैंड्स में और क्या आ सकता है कि वर्ल्ड में भी कौन से आइलैंड कौन से ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है, कौन से ओशियन में लोकेटेड है, दैट विल बी द क्वेश्चन। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से अगर इंडिया के अंदर बात करें तो क्या आ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट्स को पास करती है, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स को इंडिया में पास करती है, आईएसटी है उनकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या क्या है, वो कौन से सिटीज से पास होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्ल्ड की बात करें तो प्राइम मेरिडियन इज इंपॉर्टेंट, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, डेट लाइन, यू नो, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन कौन से कंट्रीज से पास होती है, प्लीज प्लीज गो थ्रू दैट, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ोगे, अगेन आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप लोगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स को लोकेट करो, ग्रासलैंड्स को लोकेट करो, स्ट्रेट कौन कौन से ओशियन बॉडीज को वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसमें जो सीज आ रहे हैं, उसमें जो लेक्स आ रहे हैं, उनके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, यू हैव टू रीड ऑल दोस। अब ओशियंस पढ़ रहे हो, ओशियन के करंट्स को एक बार पढ़ लो, व्हाट आर वार्म करंट्स, व्हाट आर कोल्ड करंट्स, वो कहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, तो गो थ्रू दैट। ज्योग्राफी में आप इतना पोर्शन पढ़ोगे, आई एम श्योर यू विल बी अगेन एबल टू सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली, ठीक है, वेरी वेरी इजीली। नाउ इट कम्स टू मैथ्स। देखो मैथ्स और रीजनिंग दोनों की बात करूं सॉरी, तो इसका है ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल पेपर आता है, प्रेडिक्टेबल टाइप क्वेश्चंस आते हैं बहुत शॉर्ट सिलेबस है और एक ही पैटर्न के पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो दिस पोर्शन इज डन फॉर यू, आप इसमें 100% भी स्कोर कर सकते हो। मैथ्स की बात करें तो अरिथमेटिक पोर्शन आता है इंक्लूडिंग परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि साहिल सर इसको लाइव पढ़ा रहे हैं यहाँ पे जूम मीट पे, जहाँ पे बेसिक से लेके आपको पूरा ही आपके एग्जाम के एडवांस तक ही इज कवरिंग, ठीक है, ही इज सॉल्विंग 1-to-1 डाउट्स यहाँ पे, ही इज टेकिंग ऑन मैथ्स क्लास। तो मैथ्स जिसके लिए भी ट्रबल है, दिस इज द बेस्ट पोर्शन, आप अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ये लाइव क्लासेस इस पर्टिकुलर कोर्स में चल रहे हैं डिफेंस मेनिया के, यू मस्ट चेक इट आउट। रीजनिंग की बात करें तो अगेन एज आई सेड 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पोर्शन आपका सिलेबस क्या क्या आपको कवर करना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, और रीजनिंग को पर्टिकुलरली सीएपीएफ की रीजनिंग को पढ़ने का स्टाइल क्या होगा, यू हैव टू सी। आपको एक बार सिलेबस देखना है, कैसे देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखो कि किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पैटर्न के 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लो और विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड दिस इज डन। आपका इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आ सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जिससे आप सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। एनालॉगिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग कैरेक्टर, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइज एंड डॉट सॉल्यूशन, सिचुएशन, ठीक है, इतने को आप सॉल्व कर लो, आपका रीजनिंग इज डन। विथ फेयर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इजीली स्कोर 100% इनटू दिस, ठीक है। अब बात रही इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 to 12 के बीच में आते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है।
Defense Mania will bring a video specifically for economics in recent days, 2-3 days में, right after this video. इसमें सर ने टोटली डिकोड कर रखा है कि 2020 में कौन से टॉपिक्स आए थे, 2019 में कौन से आए थे, 3 to 4 years का एनालाइज करके सर ने प्रेडिक्ट करा है कि अब नेक्स्ट टाइम क्या क्या आ सकते हैं. वेट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और उसके लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको पता चले कि वो वीडियो कब आने वाली है और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से वंचित ना रह जाओ. ठीक है, प्लीज डू नॉट मिस ऑन टू इट. इकोनॉमिक्स इज डैम इजी और 10 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से उठा सकते हो. डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड फॉर दैट मैटर यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, देखो हिस्ट्री में कुछ ऐसा है, हिस्ट्री का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आता है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल आता है. बहुत वास्ट हिस्ट्री है जिसमें जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करते हो ना उतना आउटपुट नहीं आता है बिकॉज ऑफ इट अनप्रिडिक्टेबल नेचर. उतना ही टाइम आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग में लगाओगे तो आपको एक फेयर अमाउंट का आउटकम मिल सकता है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो व्हाट कैन बी डन इन हिस्ट्री इज गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री. इसका बेसिक्स जान लो तो 15-20 में से आप 7 to 10 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे. एंड फॉर द सेम रीजन कोमल मैम इज टेकिंग अप हिस्ट्री MCQs ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली. आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी. सारे टॉपिक वाइज मैम MCQs लेके आ रही हैं जो आपको पिछले साल में पूछे गए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ. तो 30 मिनट्स की ये वीडियो होंगी सारी लगभग, उससे आपका पूरा हिस्ट्री कवर अप हो सकता है. दिस इज द बेस्ट वे टू कवर हिस्ट्री इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट. तो आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं एंड हिस्ट्री इज डन फॉर यू. नेक्स्ट हम पेपर 2 पे जंप करें. पेपर 2 में जैसे मैंने कहा था नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉलेज इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले नॉलेज पार्ट की बात कर ले. मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता रही हूँ एज पर ट्रेंड एनालिसिस. आपको कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, गवर्नर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक अभी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर. ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म्स पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. टेररिज्म, बोथ इंटरनल टेररिज्म एंड एक्सटर्नल टेररिज्म के बारे में आपको जानना है. ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे को अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं. बिफोर दैट इस टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए. इंडो चाइना यू नो चाइना के साथ क्या इश्यूज अभी चल रहे हैं हमारे, रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू पेंडेमिक, है ना, ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इंडो US के साथ भी हमारी बहुत सारी डील्स चल रही है रिलेटेड टू फार्मा, रिलेटेड टू डिफेंस. तो इसको भी आपको गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का भी जो कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा न्यूज़ को डोमिनेट कर रहा था, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वंस. इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, देखो कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ तो आपको हर एक फैक्टर पे, हर एक डिमेंशन पे काम करना है. इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप इसके सोशल एस्पेक्ट्स को भी देखोगे, इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी देखोगे. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी देखोगे, आप इसकी सिक्योरिटी के मोड से भी इसको देखोगे. ठीक है, ऑल इन ऑल सारी रीसेंट हैपनिंग्स को आपको देखना है. हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सारे स्पीयर्स को आपको स्टडी करना है. ऑल इन ऑल जैसे मैंने कहा नॉलेज एक बार आप ग्रैब कर लो, फिर आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको तोड़ मरोड़ के, ऑर्गेनाइजेशन इज येट अनदर आर्ट जो आपको प्रैक्टिस करके आएगा. देखो और ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हो, आपको 4 से 5 टॉपिक दिए होते हैं आपके पेपर में. यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट ऑल द टॉपिक्स, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट ऑल द टॉपिक्स. आप देखोगे हर एक पे इंडिविजुअल 1-2 मिनट का टाइम दो कि आप कितना कंटेंट इकट्ठा कर सकते हो, बिकॉज ऐसे इज समथिंग वेरी लेंदी. आप एक ही पॉइंट को बार बार ब्रैग नहीं कर सकते हो. यू शुड बी रेडी, यू हैव टू राइट मल्टीपल थॉट्स अबाउट द सेम टॉपिक. तो सिलेक्ट टॉपिक जिसमें आपके पास कंटेंट है, उसको फिल्टर करने के बाद यू हैव टू मेक एन आउटलाइन ऑफ आइडियाज अबाउट योर सिलेक्टेड टॉपिक्स. 5 टॉपिक में से एक आपने फिल्टर आउट किया. नाउ मेक अ लिस्ट इन योर रफ बुक की कौन कौन से पॉइंट को आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो.
नोट द आइडिया ऑफ दैट, सारे आइडियाज को लिखोगे तो आपका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ऐसे बनेगा। वरना क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 अगर सिर्फ आपने सोच रखा है, आप उसको बहुत ज्यादा ब्राक कर जाओगे, फिर आप देखोगे कि एनफ लेंदी बन चुका है और इन सारे जो बाकी के आइडियाज है आप उनको बहुत शॉर्ट में खत्म करोगे। ठीक है, तो मेक एन आउटलाइन फर्स्ट, दैट विल हेल्प यू टू गाइड थ्रू आउट योर ऐसे राइटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है, दैट शुड बी आई कैची। जैसे जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन हम कहते हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स, दैट शुड बी वेरी आई कैची। ये कैसे हो सकता है, यू कैन इंक्लूड डेटा इनटू इट, यू कैन ऐड फैक्ट्स, फिगर्स एंड एग्जांपल्स। आप रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट हैपनिंग्स को ऐड ऑन करोगे तो दैट शोज डेप्थ ऑफ द नॉलेज बाय द कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपका ऐसे और ज्यादा रेलेवेंट बनाएगा। ठीक है, और ज्यादा रेलेवेंट बनाएगा। यू हैव टू ऐड प्रोज एंड कॉन्स बोथ। ठीक है, अगर आप उस चीज को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू ऐड कॉन्स। हर चीज का कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रख के आपको चलना है। बहुत चीज़ों को नेगेटिव लेके भी नहीं चलना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है, बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। आप उसमें कोट्स, जो अच्छे पर्सनालिटीज होते हैं उनके जो कोट्स होते हैं वो ऐड कर सकते हो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर पर्सनल ओपिनियन इनटू इट। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रटाया पूरा ऐसे छाप के आ जाओगे, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट आपकी नज़र से उसमें क्या होना चाहिए, ऐड योर पर्सनल ओपिनियन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइंड इंस्ट्रक्शंस। आपको नंबर ऑफ वर्ड स्पेसिफाई कर रखे होंगे, उससे आपको बहुत कम नहीं चलना है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के भी नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में इतने सारे पॉइंट्स आ चुके हैं एंड यू आर जस्ट राइटिंग इट। माइंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो दिस इज द वे। अब आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करोगे ऐसे, माइंड यू विल बी एबल टू राइट वेरी एक्सीलेंट ऐसे। ठीक है, और जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स, इस कोर्स में सर ने ऑलरेडी बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड्स बताए हैं। आप कैसे एक टॉपिक को मल्टीपल लेवल पे सोच सकते हो, 3 डायमेंशन 360 डिग्री कैसे सोच सकते हो, और कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। सर हैज़ ऑल्सो टॉट अबाउट डिजिटल एजुकेशन, वैक्सीन, नेशनलिज्म। उन्होंने आंसर की कॉपी पूरी दिखा रखी है और आर्ग्यूमेंट राइटिंग भी बता रखी है, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट आउट। इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है, तो आप इसको प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, 2 पोर्शन होते हैं, नंबर 1 इज फॉर एंड नंबर 2 इज अगेंस्ट। आपको एक कोई भी टॉपिक दिया है, अगर आप उस पर एग्री करते हो तो आप फॉर पे लिखते हो। ठीक है, बट डू नॉट डू दिस मिस्टेक, यू हैव टू राइट अबाउट अगेंस्ट एज वेल। आप फॉर पे लिखते हो तो उसके सारे एस्पेक्ट्स लिखो, उसके सोशल एस्पेक्ट्स, उसके एजुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, हेल्थ, इम्पैक्ट, सब कुछ, रीसेंट हैपनिंग्स, सब कुछ ऐड करो इसमें। ठीक है, सब कुछ ही ऐड करना है। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड योर ओपिनियन, रीसेंट हैपनिंग्स इन दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, वापस से मैं बता रही हूँ, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए वो सारे इन सारे टॉपिक्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, बस उनको पूछने का तरीका डिफरेंट किया जाता है। एंड देयर कम्स व्हाट, योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, देयर कम्स योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको एक पूरी नॉलेज आ गई, अब उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। देन इट कम्स टू रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, एक टॉपिक आपको दिया होता है, उसका फॉर्मेट होता है, आप कैसे फॉर्मेट लेके चलोगे। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में आप एड्रेसिंग करोगे, ओपनिंग एड्रेसिंग करोगे। ठीक है, एड्रेसिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हर चीज के यहाँ पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, लोग ज्यादा बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दे फॉरगेट टू फॉलो द व्हाट वी से फॉर्मेट ऑफ दैट। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चलना है। देन शो द फैक्ट्स, क्या चीज बता रहा है ये टॉपिक, क्या फैक्ट्स शो करने की कोशिश कर रहा है, मेंशन दैट पर्टिकुलर फैक्ट, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोकल पॉपुलेशन उस बारे में क्या सोच रही है, एक्सपर्ट उन बारे में क्या सोच रहा है, जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की बॉडीज हैं उनके क्या इंडिसेस रहे हैं इस बारे में, उनके क्या फैक्ट्स फिगर रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑल दोस। फिर उनकी फ्यूचर कॉलिंग क्या होगी, आपका ओपिनियन कैसे बनेगा। अगर टॉपिक किसी पॉजिटिव चीज़ों से है
तो यू हैव टू ऐड पॉइंट्स कि हम उसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, राइट हम उसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे। अगर टॉपिक कुछ नेगेटिव है तो उस हम ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे पर्सनल लेवल पे, और गवर्नमेंट बॉडीज को क्या रेकमेंड कर सकते हैं स्टेप्स लेने के लिए ताकि उस चीज को कॉम्बैट कर सके, राइट। You have to be a leader here, you have to be a leader, you have to think like a leader here कि आप उस पोजीशन पे होते तो क्या, your opinion matters कि आप किस तरह से सोचते हो, that matters the most, ठीक है। तो ऐसे होगा आपकी रिपोर्ट राइटिंग। अब प्रिसाइज राइटिंग, अब प्रिसाइज राइटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या लिखें। तो आप बहुत बेसिक चीज़ आप अपने माइंड में रख सकते हो कि यू हैव टू राइट समरी ऑफ द सेंट्रल आइडिया। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप सिबलिंग्स हो, सिबलिंग के साथ आपका झगड़ा चल रहा है 2-3 घंटे तक, ठीक है, पेरेंट्स आर नॉट एट होम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, 2-3 घंटे तक का झगड़ा हुआ। अब पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स को आप क्या 2-3 घंटे वाली पूरी कॉन्वर्जेशन बताओगे, नहीं ना। यू विल टेल द कोर ऑफ दैट फाइट, यू विल टेल द कोर ऑफ दैट फाइट कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, राइट। यू विल टेल द समरी, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स आपको यहाँ पे करने हैं। जो आपको बड़े बड़े पैराग्राफ दिए होंगे उसको अपनी मदर टंग में समझो कि ये कहना क्या चाहता है, एज इफ यू वांट टू टेल योर फ्रेंड कि ये कहना चाह रहा है इन योर मदर टंग। कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन इंग्लिश, दैट इज इट। दिस इज द समरी ऑफ सेंट्रल आइडिया जो आपको इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, ठीक है। एज आई सेड कि हमने कोर्सेज में ऑलरेडी इस चीज़ को करा रखा है, फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, डिजिटल एजुकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग अगेन, एग्रीकल्चर की एमएसपी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, दैट हैज़ ऑलरेडी बिन डन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरे एजेंडा को फॉलो करके अपनी खुद की एक बुकलेट बनाओ। जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करो, उनके बारे में डिटेल्स में लिखो, गो थ्रू द एमसीक्यू सीरीज, यू विल गेट ग्रेट हेल्प, राइट। अभी भी अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट बिलो, राइट। You can also ask your personal doubts on Defense Mania app where you can chat with me, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। And please do not forget to give suggestions to me। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा है, और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो, आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट, राइट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल पर्सनली रिवर्ट यू बैक, ठीक है। तो यस, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।